वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए बनाने लगी हूँ भुना कीमा फ्राई। इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। मैंने ये तकरीबन आधा किलो के करीब जो है चिकन का कीमा लिया है। ये देखें, ये बहुत बारीक नहीं है, तकरीबन थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा है कीमा लिए है। यहाँ पे मैंने आधा किलो मेरा कीमा है तो मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब प्याज लिए हैं, जिनको मैंने ऑमलेट, जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं उस तरह मैंने इसको चॉप कर लिया है। 1 पाव के करीब मेरे टमाटर हैं जिनको मैंने चॉप कर लिए हैं। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया लिया है और तकरीबन आधा कप जो है मैंने दही लिया है। मसालों में जो है 1 टेबल स्पून मैंने ली है ये लाल मिर्ची का पाउडर, 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया। ये मैंने कश्मीरी मिर्च ली है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला पिसा हुआ और भुना हुआ पिसा हुआ 1 टेबल टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा। इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही जाएगा इसमें लहसुन पेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें मैं तकरीबन इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून जो है कुटी हुई कश्मीरी मिर्च डालूंगी, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/4 टेबल स्पून इसमें अदरक का पाउडर और तकरीबन 1/2 टीस्पून इसमें मैं नमक शामिल कर दूंगी। अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही इसमें भरा हुआ लहसुन का पेस्ट मैं शामिल कर दूंगी। और आप चाहें तो इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें विनेगर शामिल कर दिए। अब मैं इसको क्या करूंगी कि इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। चलें जी, अब हम इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के लिए आप हाथ का ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारे मसाले जो हैं वो इक्वली हमारे चिकन के कीमे में शामिल हो जाएंगे। ये देखें, मैंने जो है मसाले अच्छे से मिक्स कर दिए हैं चिकन का। अब हम अपने इसी तरह इधर छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें हमारे जो मसाले हैं उनका फ्लेवर आ जाए। और साथ ही हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो जितनी देर में हम ग्रेवी बनाएंगे उतनी देर में हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। तो चलें फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने तकरीबन 1 कप जो है वो ऑयल डाल दिए। जैसे हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम अपने प्याज इसमें शामिल कर देंगे। चलें, जो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम डाल देंगे प्याज। अब प्याज़ों को हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर लाइट सा गोल्डन नहीं हो जाता। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। प्याज हमारे जो हैं अब इनके ऊपर हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया। तो जैसे ही हमारे प्याज थोड़े से और ब्राउन होंगे तो फिर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। बहुत मज़े की बनती है, पराठे के साथ खाएं या वैसे खाएं, रोटी के साथ, चावलों के साथ, बहुत मज़े की जो है ये कीमा फ्राई बनता है। ये सब कैसे बनता है आप रेसिपी को पूरा देखा करें तो फिर आपको पता चलेगा कि जो है
इसका बनाने का सही तरीका क्या है। तो उम्मीद है आप मेरी रेसिपी के साथ जो है बने रहेंगे। लहसुन हमारा माशाल्लाह से भून चुका है। अभी हम क्या करेंगे, अपने जो टमाटर हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। मैंने आधा किलो चिकन का कीमा है, 1 पाव टमाटर हैं और तकरीबन 3 पाव मेरे प्याज हैं। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे कि जो मसाले मैंने आपको बताए हैं वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मसाले भी मैंने अब इसमें शामिल कर दिए हैं और थोड़ी सी जो मैंने हरी मिर्चें थी उनमें से थोड़ी सी जो है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अभी क्या होगा कि हमारे जो मसाले हैं वो टमाटर के पानी के साथ ही भून जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे मसाले जो हैं वो जलेंगे नहीं, साथ हमारा मसाला रेडी हो जाएगा और जो हमने इसमें स्पाइसेस डाले हैं वो भी हमारे अच्छे से इसमें फ्राई हो जाएंगे। आम मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी गर्म पानी। ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं। अब हम करेंगे इसकी अच्छे से भुनाई। बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता और मैं अक्सर बोलती हूँ कि खाने को हमेशा प्यार और मोहब्बत के साथ बनाएं तो खाना बहुत अच्छा बनता है। और अगर खाने को जान छुड़ाने के लिए बनाएंगे तो खाना कभी भी अच्छा नहीं बनता। ये आपकी मोहब्बत का टेस्ट होता है जो आपके खाने में शामिल हो जाता है। और फिर थोड़ी देर में आपने उठा के चेक भी कर लेना कवर को, ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे नहीं लगे। देखो ज़बरदस्त सा कलर है। चलो ये देखते हैं। देखो माशाल्लाह मसाला हमारा जो है वो अच्छे से भुन गया है और ऑयल जो है देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑयल भी हमारा अच्छे से निकला है। अब हम क्या करेंगे कि जो मैरिनेट किया हुआ यहाँ पे कीमा रखा है अब वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो ये देखेंगे कीमा कर दिया है शामिल। अब इसको जो है हम अच्छे से करेंगे इसमें मिक्स। ताकि हमारा कीमा जो है वो अच्छे से हमारे मसाले के साथ घुल मिल जाए। देखिए कीमा हमारा अच्छे से भुन गया, कोई पानी इसमें ऐड नहीं किया। अब जैसे हमारा कीमे की भुनाई अच्छे से हो जाएगी और जब हम देखेंगे कि अब चिकन के कीमे का जो है वो पानी ड्राई होने लग गया है तो फिर हम इसमें दही ऐड शामिल कर देंगे। और जब दही हम इसमें शामिल करेंगे तो एक इसमें जो है खट्टापन भी आएगा और साथ में दही जो है वो इस हमारे चिकन के कीमे को सॉफ्ट भी कर देगा। नमक मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था तो नमक जो है वो थोड़ा कम है, इसलिए मैं तकरीबन ½ टीस्पून जो है इसमें और शामिल कर रही हूँ। अच्छा, समटाइम क्या होता है ना कि हम लोग खाना बनाते हैं तो नमक हमारा जो है वो और मिर्चें तेज़ हो जाती हैं। तो अगर आप शोरबे वाला खाना बना रहे हैं जिसमें आपको शोरबा रखना हो तो अक्सर ऐसा हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि हमारे घर में आटा अक्सर मौजूद होता है गूंदा हुआ, आपने उसका पेड़ा बनाना है, बाउल बनाना है और आपने उस आटे को जो है
उस शोरबे के अंदर डाल देना। जब आप खाना बना रही हो या हांडी पक रही हो तो उसके अंदर आपने डाल देना। उससे क्या होगा, वो जो पेड़ा है वो एक्स्ट्रा मिर्चें और जो नमक है वो अपने अंदर सक कर लेता है, और इस तरह हमारे खाने में जो है हमारे नमक मिर्चें जो है वो बैलेंस हो जाती हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कभी ऐसा हो जाता है, मेरे साथ अगर होता है तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि नमक वगैरह जो है मैं कम ही इस्तेमाल करूँ। और क्योंकि नमक ऊपर से डल सकता है, लेकिन उसको अगर ज़्यादा हो जाए खाने में तो वो फिर निकालना मुश्किल होता है। तो चलें जी, अब जो है मैंने एक कप, तकरीबन आधा कप जो है मैंने दही लिया था वो इसमें शामिल कर देंगे। और दही को हमेशा फेंट के डालें। उससे क्या होता है कि दही जो है वो इसमें बिल्कुल बलाई की तरह रहता है। अगर हम ऐसे बगैर फेंट के डाल देते हैं तो वो इसमें छोटी छोटी फुटकुड़ियाँ सी बन जाती हैं। ये देखिए, मैंने फेंट के डाला था तो पता भी नहीं चला। बस आप इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे ताकि हमारा जो दही है वो अच्छे से हमारे चिकन और हमारे ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाए। और अभी जो है दही भी अपना पानी छोड़ेगा, तो उसी में ही हमारा कीमा जो है वो बन जाएगा। जैसे ही अब हमारा ये पानी ड्राई होगा तो फिर हम अपने कीमे को फाइनल टच दे के उतार लेंगे, यानी कि अच्छे से भून के फिर हम इसको उतार देंगे। तो चलो थोड़ा इंतज़ार करते हैं ताकि पानी जो है वो ड्राई हो। ये देखिए माशाल्लाह से कीमा हमारा जो है इसके अंदर से पानी जो हो गया है ड्राई। अब इसकी अच्छे से यहाँ पे हम 4 से 5 मिनट करेंगे भुनाई। यहाँ पे मैंने 2 अदद जो बड़ी मिर्चें ली हैं हरी वाली, वो इसमें शामिल कर दूँगी। और साथ में हम कर लेंगे लेमन जूस। आप चाहें तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और मेरी रेसिपी को अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करें। देखिए साइडों से आपको जो हमने इसमें ऑयल डाला था वो निकलना शुरू हो गया। यहाँ पे मैं इसमें हल्का सा समझें 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। इसको हमने तकरीबन मीडियम फ्लेम पे बनाया था। अब मैं इसकी फ्लेम कर दूँगी लो। और अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्चें, साथ में कटा हुआ अदरक, और धनिया को हमेशा जो है वो डंडियों के साथ ही डाला करें, बारीक बारीक चॉप करके। उससे क्या होता है कि ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाती है। अब इसको कर देंगे ऊपर से हम कवर। ये सब मैंने डाल दिए। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ। और अब मैं इसको कर दूँगी 2-3 मिनट के लिए सिर्फ कवर, ताकि जो हमने एंड पे सारे इस पे ड्रेसिंग डाली है वो अच्छे से उसका सारा फ्लेवर जो है हमारे कीमे में आ जाए। तो फिर चलें मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, डिश आउट करते हैं। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। आप चाहें तो इस मौके पे इसमें थोड़ा सा बटर भी शामिल कर सकते हैं। तो ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह कीमा हमारा रेडी हो गया है। ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
इसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ, ये देखें, साथ में सलाद, प्याज और खीरा, साथ में लेमन और साथ में नान। आप चाहें तो राइस के साथ या पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।